सीतापुर के हरगांव से आपको जल विहार के जो तस्वीरें दिखाता हूँ। चाचा बात करना है सर, ठीक है, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये खोल दूँ, आइए, हमारे साथ में बड़े महान भाव हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ जो यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है हरगांव की सरजमी पर, हरगांव की डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, रुकवा दें। नहीं, ठीक है सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हर वर्ष कराते हैं। धन्यवाद। अभी 94 वर्ष हो गए लगातार होते होते। पहले हमारे बुजुर्ग किया करते थे, आज आप कर रहे हैं। आप सर कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम करीब 50 साल से कर रहे हैं। पुलिस में रहते हुए भी हम संयोजक 30 साल से, अब 2 साल से श्री जनार्दन जी सांसद जी का स्वर्गवास बड़े भाई का हो गया तो मैं अध्यक्ष हूँ, पहले संयोजक था। और 94 वर्ष से हो रही है जल विहार निर्बाध रूप से, और आपने लाखों लाख जनता को देखा होगा, वो स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उन्हीं के सहारे महान महोत्सव है। और जीएम दीक्षित जी शुगर फैक्ट्री पे उन्होंने सबका स्वागत किया, फूलमाला आप देख ही रहे हैं, स्वागत कहे। सर कहाँ से चल के कहाँ तक जाए? ये हरगांव बस्ती में जो हमारे बाबा जी स्वर्गीय संकटा प्रसाद मिश्र जिन्होंने स्थापना की थी जल विहार की, हमारा भी निवास है, हमारे परिवार का निवास है, वहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होके हरगांव बस्ती, थाने के आगे पेट्रोल पंप, फिर शुगर फैक्ट्री, फिर बड़े चौराहे से होते हुए तीरथ, और तीरथ से पुनः हमारे दरवाजे पे वापस समापन होता है। सर हमने एक चीज़ बहुत बेहतर देखी, बहुत अच्छी देखी, अगले वर्ष भी देखा था, इस वर्ष भी हमने देखा। जी हाँ। पुलिस व्यवस्था के बारे में जरा बताइए सर। पुलिस व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हमारी सीओ महोदया जो अभी कुछ घंटे पहले जिनका सीओ सदर ट्रांसफ़र हुआ है, अभी कल ही शायद हुआ है, कल या परसों, तो वो पैदल बेचारी जो है पूरी शोभा यात्रा 5-6 किलोमीटर की, गाड़ी पे एक कदम नहीं रखा और पैदल चली हैं पांडे जी थानाध्यक्ष जी के साथ और समस्त स्टाफ की। और जितनी प्रशंसा की जाए कम है ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था। हम तो अभिभूत हैं व्यवस्था से, जैसा मैं कभी किया कि मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और 17 साल मुझे रिटायर हुए हो गए, 18वां साल है, लेकिन व्यवस्था जैसी मैं करता था, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, वैसे उससे कहीं ज़्यादा आज व्यवस्था। आज नगर पंचायत में हो रही है, नगर पंचायत की भूमिका क्या रही? नगर पंचायत की भूमिका सराहनीय रही है। ट्रैफिक जो चूना डालना है, कटाई छटाई सफाई, गंदगी उंदगी डालें फालें काटना है, सारी व्यवस्था, फूल वूल बरसाए हैं गफ्फार जी ने और चूना डलवाया, और जो हो सकता है वो सहयोग भी देंगे। हाँ। अब आप दर्शकों के लिए जो आपको बहुत दिल से चाहते हैं सर, बड़ा प्रयास करते हैं कि हम आपको देखें, आपसे मुलाकात करें, वो दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में। हम दर्शकों से केवल यही आग्रह और वंदन और अभिनंदन करते हैं कि वो इसी वर्ष से सनातन धर्म की जय बोलने, देवी देवताओं के दर्शन करने और उत्साह बढ़ाने और हरगांव के पूरे जनपद की जो है महत्ता बढ़ाने की, धार्मिक दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से, क्योंकि पांडवों की नगरी ये है, आपको पता ही, यहाँ 100 फीट ऊंचे टीले हैं, राजा विराट की नगरी, और पांडव यहाँ ज्ञात वर्ष में रहे थे। तो इसलिए जनता से मैं यही कहूँगा, यही स्नेह और प्यार ऐसे ही बनाए रखें और इससे दीन दूने राज चौगने आकर के हरगांव महोत्सव की शोभा बढ़ाएं। कितने वर्ष हो गए सर मनाते हुए? 94 साल, सन 1932 में हमारे पूजनीय बाबा जी स्वर्गीय पंडित संकटा प्रसाद जी ने 94 वर्ष पहले स्टार्टिंग की थी। अब की से 94वां महोत्सव है, 6 वर्ष कम शताब्दी। अब भगवान ने चाहा शताब्दी महोत्सव फिर देखने ही लायक होगा। देखिए, हंसता मुस्कुराता एक चेहरा है और उस चेहरे को आप लोग बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। हम आपको उन तस्वीरों को दिखाएंगे जो हरगांव की सरजमी पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती हैं। उन झांकियों की बात कर रहे हैं, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जिनकी शोभा यात्रा हरगांव के पूरे भ्रमण करते हुए निकाली गई है। हरगांव की सरजमी पर हो रहे महोत्सव को लेकर के भारी तादाद में, हजारों की लाखों की तादाद में जनता को देख रहे होंगे। जनता के बीच में पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो भारी भूमिका निभाती हुई पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। कई थानों के पुलिस प्रशासन है, हालांकि सीओ मैम भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आई इंडिया से अनूप रस्तोगी जी हैं, विस्तार से बताएंगे, विस्तार से जानकारी देंगे क्या कुछ पूरा मामला। आज सर
यहाँ पर जो बड़े ही धूमधाम के साथ महोत्सव मनाया जा रहा है हर गांव की सरजमी पर, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जावेद जी, आपको बता दें कि ये जो जल विहार महोत्सव है ये पूरे जनपद में मनाया जाता है। अपने सीतापुर जनपद में लगभग हर जगह गांव में भी मनाया जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पर महमूदाबाद में मनाया जाता है, खैराबाद में मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जो हर गाँव की जल विहार है वो सबसे पुरानी है, क्योंकि ये सन 1932 में प्रारंभ हुई थी। इतनी पुरानी जल विहार पूरे जनपद में कहीं नहीं है। ये 1932 में प्रारंभ हुई थी जल विहार, जो अनवरत आज तक चल रही है। और आज आप देख ही रहे हैं कि 93 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 94वां वर्ष चल रहा है। और आप देख रहे हैं अपार जनसमूह इसमें शामिल हुआ है। सभी श्रद्धालु जो भगवान की झांकियाँ बनाई गई हैं, सजीव झांकियाँ बनाई गई हैं, उनके दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कितना सिस्टमेटिक ढंग से, ये आयोजकों को भी धन्यवाद है इस बात का कि कितना सिस्टमेटिक ढंग से आप देख रहे हैं कि सब वाहन आ जा भी रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ है। लेकिन बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम ये हर गाँव की जनता को देखने को वर्ष में एक बार मिलता है। ये 52 द्वादशी को होता है। मैं इनके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है हर गांव को देखने को मिलता है। सर, पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, क्या भूमिका रही है? पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी भूमिका है, क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी चौराहों से पुलिस होकर गुजरी है, एक रूट चार्ट बना के वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी। और पूरी शोभा यात्रा में जो हमारी सीओ सदर हैं नेहा त्रिपाठी जी, वो साथ में पूरा भ्रमण की हैं। और जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं अरविंद पांडे जी, उन्होंने भी जो है पूरा भ्रमण किया है। और जितना भी पुलिस स्टाफ लगा हुआ है वो आपको बता दें कि पूरी मेहनत करके सबको संभाला। और वैसे भी आप देख लीजिए कि जो श्रद्धालु आए हैं वो ना हौच पौच कर रहे हैं, ना भीड़ धक्का मुक्की कर रहे हैं। वो दर्शन लाभ लेने के लिए देखिए कतारबद्ध खड़े हुए हैं, जिससे कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं पर कोई जाम की स्थिति हो, कहीं पर कोई धक्का मुक्की हो। सब आराम से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। सर, मिनिमम कितनी पब्लिक होगी? ऐसा है कि हर प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं 1 लाख 1.5 लाख की भीड़ तो हो ही जाती है। और जो यहाँ पे जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी जो है 1 लाख से 2 लाख के बीच में हमेशा भीड़ को बताते हैं। हमारे साथ में और वरिष्ठ पत्रकार हमारे भाई साहब हैं। सर, आज जो है ये जो जल विहार शोभा यात्रा निकाली गई है, ये कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, ये जल विहार, जैसा कि मुझे जानकारी है, हमारे पूर्व सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्र जी के आवास से उनके परिवार द्वारा इसका बहुत ही अच्छा संचालन किया जाता है। वर्तमान में रिटायर्ड दरोगा हमारे पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी द्वारा ये संचालन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़, अपार जनसमूह इस कार्यक्रम में दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे कार्यक्रम समाज में सनातन धर्म के महत्व को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने से समाज में बहुत ही अच्छा संदेश जाता है। एकता, भाईचारा, सारे धर्मों के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। और मेला, बच्चों का कौतूहल, बड़े छोटे, महिला पुरुष सभी बहुत ही भाव से इस वामन भगवान के महोत्सव में सम्मिलित होते हैं और महोत्सव को मनाने में सहयोग करते हैं। आज शोभा यात्रा निकाली गई है, अगर हम बात करें झांकियों की तो लगभग कितनी झांकियाँ? देखिए, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, मेरे अंदर भी एक कौतूहल रहता था कि जल विहार कब है। मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर भी इस तरह का कौतूहल रहता था, बच्चों की तरह। जैसे आप देख सकते हैं, छतों पर बहुत भारी भीड़ है, सड़कों पर बहुत भारी भीड़ है, तो मेरे अंदर भी एक कौतूहल रहता था झांकियों का। आप देखेंगे सजीव झांकियाँ, जिस तरह से झांकियाँ मतलब सजाई जाती हैं, कलाकार बनाते हैं, पेश करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए जीवंत झांकियाँ। कई कलाकार कई दिन मेहनत करते हैं, तब ये हम लोगों के बीच में सड़क पर इस तरह की झांकियाँ आती। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्या देवताओं के अलावा क्या कोई महापुरुषों की भी झांकियाँ? नहीं, इसमें असल में ये वामन भगवान का महोत्सव है जावेद जी। ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार, जो वामन अवतार हुआ है भगवान का, उस संबंध में धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि मतलब कुछ भी हो, सनातन धर्म में देश प्रेम तो सबसे पहले होता ही होता है। और ये सब आप इनको महापुरुष, महाविभूति,
या हमारे समाज में जो जिस तरह से अग्रणी भूमिका में होने चाहिए, वो आप ही से सब आदर्श हैं आप लोग, और वहीं से सारी कुछ चीज़ें घरों में सिखाई जाती हैं। आप देखेंगे झांकियों में राम जी हैं, सपरिवार हैं, आदर्श घरों में राम जी का दिया जाता है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे राम जी हों, हनुमान जी हों या शंकर भगवान हों, बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियाँ इस महोत्सव में सम्मिलित की जाती हैं। हमारे बड़े भाई सुमित शुक्ला जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद थे। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर गांव से हैं, और ये पूरी स्पष्ट जानकारी हर गांव में हो रहे ये महोत्सव के बारे में स्पष्ट जानकारी दे रहे थे। हालांकि अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो कई थाने की पुलिस प्रशासन हमारे पीछे देख रहे होंगे यहाँ आकर के, और इस मेले का जो है शोभा बढ़ाने का काम करता है। हालांकि ये भी बताया गया है कि ये शोभा यात्रा भाईचारे की मिसाल कायम करता है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करता है। उसी तरीके से देखा भी गया है, रोड किसी भी प्रकार से कोई भी बाधित नहीं किया गया, डाइवर्जन चालू रहा, रोड चालू रही। हालांकि पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं पर आपत्तिजनक जानकारियां भी नहीं आई हैं। अभी तस्वीरें हम हरगांव के ठीक चौराहे से दिखा रहे थे। आप देख रहे हैं पैक्स न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।